स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि शरह सूद में 0.5 से कम करके 19.5% पर आ गई है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% हो गई। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की। सात माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। पाकिस्तान की रेटिंग को CCC अपग्रेड करके CCC प्लस कर दिया गया। दिसंबर 2023 से पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। पाकिस्तान का IMF से स्टाफ सतह का मुआहदा और $7 अरब की यकीन दहानी अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC प्लस करने पर खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मालियाती टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकियां देने पर नायब अमीर TLP ज़हीर हसन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़हीर हसन शाह को अकाड़ा से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जान से मारने की धमकी पर TLP के नायब अमीर के खिलाफ मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया था। रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी क्योंकि ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है, कई सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बावजूद मन घड़त और झूठी मुहिम जारी है। रियासत के खिलाफ शर्मअंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अवाम को कत्ल गारत गरी पर उकसाने की कोशिश हो रही है। कानून पूरी कुव्वत के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। एहसन इकबाल बोले, किसी कलमा गो के खिलाफ कुफर के फतवे की कतई गुंजाइश नहीं। उलमा का फर्ज है कि ऐसी आवाज़ों को खामोश कराएं। ऐसे फतवों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया। किसी शख्स का बरमला ये ऐलान करना कि जो उसका सर कलम करेगा मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा, पाकिस्तान के आइन से खुली बगावत है। रियासत में रियासत का रिवाज बनाने की मजम्मत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की। रियासत को भी ऐसे अनासिर से आनी हाथों के साथ निपटा चाहिए। आज़ादी इज़हार के लिबादे में सब कुछ कहने की इजाज़त नहीं देंगे। किए जा रहे हैं और इनाम के तौर पे कहा जा रहा है कि जितनी रकम अदा की जाएगी, जो किसने आपको इख्तियार दे दिया कि आप सर कलम करने के ऐलानात करते फिरें, और वजाहती बयान आ गया तो फिर इस बात की क्या गुंजाइश है कि कत्ल के फतवे जारी किए जाए और किसी के अकीदे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए। चीफ जस्टिस के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। किसने आप लोगों को सर कलम करने का हक दिया है? फतवा सियासी बुनियादों पर दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नफरत फैलाने वाले प्रोपेगेंडा करने वालों के सामने दीवार बनेंगे। रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले, मुल्क में किसी को नारगी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खुफिया लीक कॉल पर कानूनी कार्रवाई, फैसला कुन मरहले में दाखिल। डेरा इस्माइल खान के देही हेल्थ सेंटर पर हमलों पर खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन और गट हाजी के खिलाफ इस्तिदादे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाज़ेह कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं होती, लोड शेडिंग होती है तो खातून ही भुगतती है। लोग 2-2 मजदूरियां करते हैं लेकिन घर के खर्चे पूरे नहीं होते और फिर उसके ऊपर बिजली का बिल जब आ जाता है तो पता ये चलता है कि वो तो सैलरी से भी ज्यादा, तनख्वाह से भी ज्यादा बिल आ गया है। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। बारिश के बावजूद पंडाल में कारकुनों का जोश और जज्बा। हाफिज नईम उर रहमान का धरने से खिताब, कहा IPPs मुआहिदों पर हर सूरत नजरसानी करना होगी। कौम के साथ झूठ बोलने का सिलसिला बंद किया जाए। आपकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही तो अवाम क्यों उसका बोझ उठाए।
बिजली की कीमत कम करो, पेट्रोल की लेवी ख़त्म करो। अमीर जमात इस्लामी का कराची समेत दीगर शहरों में भी धरने का ऐलान। बारिश के बायस हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात मुलतवी। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कहा गया इस्लामाबाद में 60 से ज़ायद सिफारत खाने, आलमी इदारों के दफातर हैं। डिप्लोमेट और गैर मुल्की शहरी और सिफारतकार मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिहाइश पसीर है। शहर में एहतजाज और रैलियों से गैर मुल्कियों की नकलो हरकत मुतासर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों से मुतालिक जमा कराई तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। चेयरमैन PTI गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की दस्तखत से जमा कराई गई। PTI ने कौमी सूबाई असम्बलियों के 126 नामों की तरजीही फहरिस्त जमा कराई। कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के 21 नामों की फहरिस्त जमा कराई गई। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की नशस्तों के लिए 33, पंजाब असम्बली में अक़लियती नशस्तों के लिए 13 नामों की फहरिस्त जमा कराई गई। इम्पोर्टेंस पे भी वी कैन स्पीक ओनली फॉर फ्यू मिनट्स। हम ठीक है, बलूचिस्तान का माहौल है, हमें एक दूसरे का एहतराम है, हमें ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही सारी बात करनी चाहिए। इसको एज ए जरगा ही हमने चलाना है। अब आप मेहरबानी करें, तमाम ऑनरेबल मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वो भी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का अख्तियार क्वेश्चन मूव करने को, मूवर को है, बाकी मेंबर्स को है कि 3 सप्लीमेंट्री होते हैं, सिंपल सा सप्लीमेंट्री होता है, क्वेश्चन होता है। आज भी दावत देता हूँ कि आए मुज़ाकरात करें। क्या जत्तों को इजाज़त दी जाए कि वो हुकूमत चलाना शुरू कर दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा महारंग बलूच के साथ हमारा तहरीरी मुआहदा हुआ है कि जब धरना देंगे इजाज़त ली जाएगी। क्या गवादर का जलसा तुरबत में नहीं हो सकता था। ये कहते हैं कि हम पुरअमन है, FC पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं। पुरअमन लोगों की फायरिंग से सिब्बी के लांसा एक शबीर शहीद हो गए, एक लेफ्टिनेंट की आंख ज़ाया हो गई। ये कैसे पुरअमन लोग हैं। MQM पाकिस्तान ने IPPs के मामले पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा IPPs के तमाम मुआहदे गलत नहीं होंगे, तमाम मुआहदों को सामने लाया जाए। IPPs पर तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए। कराची के चोर और पुलिस दोनों ही गैर मुकामी हैं। जिस अफसर की पोस्टिंग कराची होती है वो चोर अपने साथ लाता है। पाकिस्तान में मुआशी नहीं, नीयतों का बहरान है। इस बजट में घर ही चल सकता है, सूबे नहीं चल सकते। कराची वाले हो जाएं होशियार। बारिश मूसलाधार है आज से तैयार। बादलों की गरज चमक के साथ तेज हवाएं, आंधी भी चलने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला वक्फे से बुध तक बरकरार रह सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से बारिशों का शुरू होने वाला सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। थर पार्क में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 जानें चली गई। मुतादिद मवेशी हालात। नवाबशाह में बारिश शुरू। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नाला लई में गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 13 फीट बुलंद। रेन इमरजेंसी नाफिज। नदी कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के मकीनों को अलर्ट जारी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA मोहम्मद अली ईरानदवाद से रब्ता। निकासियाब के लिए चेयरमैन CDA को ज़रूरी हिदायत दी। कहा फील्ड टीमें मुतहरिक रहें, मुतालिका अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहें। पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा कि अवाम को मुआशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल्स मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आला से पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के निफाज को सराहा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ का रोमानिया का सरकारी दौरा। रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सरबरा रोमानिया नेवी से मुश्तरका मुलाकात। इलाकाई बहरी सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर, 2 तरफा फौजी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर तबादले ख्याल।
बिजली का भारी बिल एक और जान ले गया। गुजरावाला में खातून ने नाले में कूदकर खुदकुशी कर ली। गुजरावाला में ऑपरेशन के पैसे बिजली बिल में जमा कराने पर मरीजा दिल बर्दाश्त था। मक्की रोड पर पेश आए वाकये की CCTV सामने आ गई। बेटी ने बचाने की कोशिश की लेकिन वालिदा नाले में कूद गई। कई घंटों की तलाश के बाद लाश बरामद कर ली गई। इसराइली तैयारों की गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने जनूबी गजा में पेशकदमी बढ़ा दी। खान यूनुस के मशरकी हिस्से में भी लोगों को जबरी बेदखली का हुक्म। मुतादिद इसराइली टैंक तबाह, एक इसराइली फ़ौजी हलाक। तुर्क सदर ने इसराइली हमले की धमकी दे दी। कहा तुर्किया गजा तनाज़े पर मुदाखलत करते हुए फ़ौजी दस्तों के साथ इसराइल में दाखिल हो सकता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप नए सदर होंगे। मारूफ नजूमी ने पेशगोई कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन के इंतखाबी मुहिम से दस्तबरदार होने से मुतालिक दुरुस्त पेशगोई करने वाली मारूफ नजूमी एमी ट्रंप ने अमरीका के अगले सदर का नाम बता दिया। क्रिकेट बोर्ड अपने आप को बचाने के लिए खिलाड़ियों को आमने सामने ना लाए। डिसिप्लिन का मसला पहले भी होता था, इसका हल करना आसान आना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मोहसिन नकवी को ओहदा रखें, उनके एडवाइज़र अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हम धमकियों के बावजूद भारत जाकर खेले। भारत की नीयत नहीं होगी तो बहाने करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।